हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर टेम्परेरी टेबल्स क्या होती हैं और सेलेक्ट इनटू कैसे यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेरी टेबल। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेरी टेबल्स होती हैं वो कि एग्जिस्ट टेम्परेरीली ऑन द एसक्यूएल सर्वर, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए ही एसक्यूएल सर्वर के अंदर एग्जिस्ट करती है। द टेम्परेरी टेबल्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग द इमीडिएट रिजल्ट सेट दैट आर एक्सेस्ड मल्टीपल टाइम्स। ये क्या करती है कि जो हमारा इमीडिएट रिजल्ट्स को सेट करने के लिए मतलब स्टोर करने के लिए काम आती है, जो कि हम मल्टीपल टाइम यूज ले सकते हैं, इसलिए हम टेम्परेरी टेबल को बनाते हैं। ये टेम्परेरी टेबल होती हैं जो कि सेम काम करती हैं जो कि हमारे रेगुलर टेबल होती है वैसे ही काम करती हैं। जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जो भी करना हो हमें रेगुलर टेबल जो काम करते हैं वो हम इस टेम्प टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। इट क्रिएट इनसाइड स्टोर प्रोसेसर, दे आर डिस्ट्रॉय अपॉन कंप्लीशन ऑफ द स्टोर प्रोसेसर। ये हम जो कि स्टोर प्रोसेसर बनाते हैं उसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम जैसे हमारा स्टोर प्रोसेसर कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जैसे ही आप कनेक्शन को क्लोज कर दोगे, रिकनेक्ट करोगे, तो आपकी टेम्परेरी टेबल है वो खाली हो जाती हैं। ठीक है, जो भी आपने टेम्प टेबल बनाई है वो खाली हो जाती हैं। फिर आता है कि ये टेम्परेरी टेबल कितने प्रकार की होती हैं। टेम्परेरी टेबल दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है लोकल टेम्परेरी टेबल, एक होती है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। तो पहले आता है हमारा लोकल टेम्परेरी टेबल। ठीक है दोस्तों, तो लोकल टेम्परेरी टेबल्स आर द टेबल स्टोर्ड इन द टेम्प डीबी। टेम्प डीबी के अंदर हमारी जो लोकल टेम्परेरी टेबल होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है, द टेम्परेरी टेबल्स आर टेम्परेरी टेबल दैट आर अवेलेबल ऑन ओनली टू द सेशन दैट क्रिएटेड देम। ये क्या होता है कि जो आपने सेशन बनाया है मतलब कि जो आपने कनेक्शन कनेक्ट किया है वो उसी कनेक्शन के दौरान आपको मिलेंगी। जैसे आप रिकनेक्ट करोगे आपके, तो वो आपको वहाँ आपके टेम्प डीबी में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक सेशन होता है उसी के अंदर आपको मिलती हैं। दीज टेबल आर ऑटोमेटिकली रेस्टोर एट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीजर और सेशन। जब भी आप टर्मिनेट करोगे आप सेशन को तो वो टेबलें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसका प्रीफिक्स होता है हैश, जो हैश प्रीफिक्स यूज लेके हम आपको टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि लोकल टेम्परेरी टेबल होती है। अब क्रिएट कैसे करते हैं कि क्रिएट टेबल, जैसा आपने क्रिएट टेबल की कमांड देखी थी वैसे ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्रिएट टेबल हैश टेम्प, और ये आपकी टेबल आईडी ले ली हमने, नेम ले लिया और ये वेरकर इसको हमने कर दिया F5। तो दोस्तों ये क्रिएट हो गई। तो आप ये देखोगे आपके डाटाबेस में यहाँ नहीं मिलेगी वो, क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम डाटाबेस के अंदर जो टेम्प डीबी होता है उसमें जाके आपको टेम्परेरी टेबल्स मिलेंगी। ये आपकी यहाँ पे मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी टेम्परेरी टेबल लोकल टेबल थी, लोकल टेम्परेरी टेबल वो क्रिएट हो गई है। अब आता है हमारा ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। ग्लोबल टेम्परेरी टेबल्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टेम्प डीबी। वो भी टेम्प डीबी में ही सेव होती हैं। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल्स आर टेम्परेरी टेबल दैट आर अवेलेबल टू ऑल सेशन एंड ऑल यूजर्स। ये क्या होता है कि हर एक सेशन और हर यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। जो ग्लोबली हो गई है वो हमेशा, और सेशन के लिए जो भी सेशन बनाओ उसके लिए, और यूजर्स सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। दे हैव ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द लास्ट सेशन यूजिंग द टेम्परेरी टेबल हैज बीन कंप्लीटेड। ये जो भी लास्ट सेशन जिसने यूज किया है उसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा लास्ट सेशन, उसके बाद ये आपकी टेम्परेरी टेबल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको प्रीफिक्स डबल हैश होता है। ठीक है, सेम वो ही है, कुछ नहीं है, डबल हैश है। इसको हमने सेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई हमारी टेम्प यूजर 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्प यूजर 1 और टेम्प यूजर। तो ये ग्लोबली और लोकली आपको बता दी। ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप टेबल टेबल का नाम लग सकते हो। वेयर द टेम्परेरी टेबल स्टोर इन द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर टेम्परेरी टेबल्स आर स्टोर इनसाइड टेम्परेरी फोल्डर ऑफ द टेम्प डीबी। ये टेम्प डीबी के अंदर स्टोर होती हैं, आपको बताया हमने। अब आता है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी टेबल वर्सेस रेगुलर टेबल। रेगुलर टेबल और टेम्परेरी टेबल में क्या डिफरेंस है? ईच टेम्परेरी टेबल इज इम्प्लिसिटली ड्रॉप्ड बाय द सिस्टम। ये क्या करता है कि जो सिस्टम होता है वो उसके थ्रू ही ड्रॉप कर सकते हैं। ईच टेम्परेरी टेबल इज स्टोर्ड इन द टेम्प डीबी सिस्टम डाटाबेस, द टेबल वेरिएबल डज नॉट। ये क्या करता है, जो
टेम्परेरी टेबल होती हैं वो टेम्प डीबी में सेव होती हैं, जबकि हमारे जो टेबल वेरिएबल्स है वो इसमें सेव नहीं होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल टेबल्स को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, ये टेबल टेम्प यूजर 1 2 3 जो भी आपकी टेबल उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या करता है दोस्तों, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्रिएट ए न्यू टेबल एंड इंसर्ट रोज फ्रॉम द क्वेरी इनटू। ये क्या करेगा कि मान लो एक टेबल आपकी यूजर 1 है, ठीक है, एक टेबल आपकी यूजर है, एक टेबल आपकी यूजर्स टेबल है आपकी, उसको यूजर 1 टेबल में डाटा एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट इनटू यूज लेना है। वो क्या करेगा कि इसके अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हो कि हमें इस आईडी से ज़्यादा हो, इस एज से ज़्यादा हो, जो भी आप कंडीशन लगाओ वो वेयर क्लोज में लगा सकते हो, अदरवाइज आपकी पूरी टेबल कॉपी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट स्टार मीन्स कि सारे कॉलम कॉपी करने हैं आपको या कुछ पर्टिकुलर कॉलम कॉपी करने हैं, तो उसके लिए सेलेक्ट, फिर उसके बाद में अगर जैसे नेम करना तो नेम, कोमा आईडी करना तो आईडी, तो जो भी आपको लेना है वो आप कोमा सेपरेट ले सकते हो, अदरवाइज आप पूरी टेबल को भी यूज ले सकते हो। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट स्टार यूज लेना है। सेलेक्ट स्टार इनटू किस टेबल में करना है, किस टेबल से लेना है, तो ये आपका एक कॉपी बना देगा उस टेबल की, जो आपकी पुरानी टेबल थी उसकी नई कॉपी बना देगा। तो इसके लिए हमें सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ को आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।